आज जिला आपदा प्रबंधन समूह की जो बैठक हुई है, इसमें चूंकि नीमच अभी ऑरेंज जोन में है, तो ऑरेंज जोन में जो भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो रियायतें दी गई हैं उस विषय पे चर्चा हुई है। और बैठक में सभी जनप्रतिनिधि, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मंडी के लोग, सभी लोगों का एक ये सुझाव निकल के आया है कि नीमच को धीरे धीरे खोलना चाहिए। चूँकि अभी भी हमारे नंबर ऑफ़ केसेस 44 हैं, इसलिए रियायतों को भी हम लोग रियायतों को क्रमबद्ध खोलेंगे। इस विषय में प्रमुख सुझाव ये आए हैं कि मंडी को रोस्टर से चालू करना चाहिए, जिसमें सब लोगों की सहमति बन गई है और इस विषय में हम लोग मंडी को चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, जिससे मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का चाहे नॉर्म हो, चाहे वेरिफिकेशन के नॉर्म्स हो, उनका पालन किया जा सके। इसके अतिरिक्त एक जो प्रमुख सुझाव आया था कि जो किराने की दुकानें हैं उनको टाइम लंबा देना चाहिए, तो उनको हम एक लंबा टाइम निर्धारित करेंगे। आज उसका विस्तृत आदेश शाम को निकालेंगे, तो उनको किराने की दुकानों को हम एक लंबा टाइम देंगे। साथ ही साथ नॉन एसेंशियल जितनी भी दुकानें हैं उनको भी खोला जाएगा, लेकिन ये वही नॉन एसेंशियल दुकानें होंगी जो भारत सरकार ने परमिट की हैं। कुछ नॉन एसेंशियल दुकानों को अभी भी या कैटेगरी को भारत सरकार ने निषिद्ध किया हुआ है, उन दुकानों को हम अभी नहीं खोल पाएंगे। उदाहरणतः हेयर सलून या नाई की दुकान अभी भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करी है, और चूँकि मैंने कहा कि ऑरेंज जोन में है तो हमारी संवेदनशीलता को देखते हुए ये दुकानें अभी नहीं खोली जाएंगी। होटल रेस्टोरेंट्स अभी नहीं खोले जाएंगे, भारत सरकार ने प्रतिबंधित किए हुए हैं। तो एक ये सुझाव था। इसके साथ साथ एक अन्य सुझाव ये भी आया था कि जो हमारे ग्रामीण के जो बाज़ार हैं वो पूर्णतः खोल दे जाएँ, तो उनको भी हम लोग चरणबद्ध ग्रामीण के बाज़ारों को भी खोल देंगे। जो सीलिंग है बॉर्डर की वो यथावत रहेगी, इसमें कोई भी रियायत देने का हमको जो आम सहमति बनी है कि इसमें रियायत नहीं दी जाएगी। तो ये प्रमुखता अभी इन सारे जो हमारे ट्रेड्स हैं, हम लोगों ने इनको भी एक निर्देश दिया है कि वो अपनी आचार संहिता 1-2 दिन के अंदर बना लें, और उसके आधार पर फिर सारे जो जितनी भी दुकानें हैं उस आचार संहिता का पालन करें। एक इस पर आम सहमति बनी है कि अब जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको एक रेड क्रॉस में एक मिनिमम शुल्क जमा कराना होगा अनिवार्यतः। जो हमारे जो भी अधिकारी कहीं इंस्पेक्शन पे अगर ऐसे लोगों को देखेंगे तो उनको एक रेड क्रॉस में एक मिनिमम अमाउंट को उसको डिपॉजिट कराना होगा। उसकी व्यवस्था हम लोग शाम तक बना के हम लोग विस्तृत आदेश निकाल देंगे। सर, व्यापारी के ऊपर भी क्या ऐसा कुछ रहेगा? सोशल डिस्टेंस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि वो उनकी एसोसिएशन को हमने जिम्मेवार बनाया है कि अगर इस तरह की कोई भी दुकानदार अगर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन नहीं कराता है तो उनकी एसोसिएशन उनको वार्निंग दे एक बार, प्रथम बार में, और दूसरी बार करने पे उनके लिए जो हमने कहा कि जो व्यवस्था हम बना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की, उसका पालन कराएं। तो परिवहन व्यवस्था को लेकर क्या रहेगा? परिवहन व्यवस्था जैसे अभी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अभी हम लोग चालू नहीं करेंगे। जो भारत सरकार ने कहा है कि बसेस को चालू करने का, अभी सारे लोगों का विचार है कि इसको अभी बंद रखा जाए। तो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमको लगेगा स्टेबल हो रही सिचुएशन तो उसमें हम फिर आगे निर्णय लेंगे। तो वर्तमान जिले की हालतों को आगे क्या कहेंगे? कितनी रिपोर्ट्स पेंडिंग है सर? अभी हमारे लगभग 60 सैंपल्स और आने हैं, और सैंपल्स तो जैसे मैंने कहा रोज़ ही हम ले रहे हैं। तो आज मुझे लग रहा है लगभग 40 सैंपल्स की रिपोर्ट्स आज हमको आ जाना चाहिए शाम को 9 बजे तक। सर, किराना की दुकान क्या सब रही है? प्रशासन ने चिन्हित किराना सब्जी का किराने की दुकान जैसे मैंने कहा कि लंबे समय तक खोलेंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स अभी हम लोग जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उनको अभी हम होम डिलीवरी के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि वो लोग सक्षम हैं। और जो नेबरहुड की शॉप्स हैं, जो छोटी छोटी गलियों में शॉप्स हैं, उनको हम खोलेंगे, एक लंबा समय देंगे। सब्ज़ी की व्यवस्था भी हमने ये करी है कि सब्ज़ी को हम लोगों ने पूरे शहर के जो वार्ड्स हैं उनके जनसंख्या के हिसाब से हम लोग वहाँ पे अपने ऑटो सिस्टम से हमने ऑटो चिन्हांकित कर लिए हैं, और ऑटो के द्वारा उनको सब्ज़ी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में। और ये व्यवस्था हमने ऐसे करी है कि जो नगर निगम की गाड़ी जाती है जब कचरे लेने के लिए, तो उससे करीब लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे हमारी सब्ज़ी गाड़ी चलेगी। वो अनाउंस करेगी कि भाई आपके सब्ज़ी लेने का टाइम भी हो गया। तो एक पूरा जो उसका रूट है उसी रूट पे सारे लोग कवर करती चलेगी। लोगों को अनाउंस किया जाएगा, फिर लोग अपना बाहर आके सब्ज़ी ले लेंगे। सब्ज़ी को कोशिश की जा रही है कि पॉलीथीन पैक करके दिया जाए, सो दैट लोगों का कॉन्टैक्ट कम होगा, और पैसा भी जो है वो एक प्लास्टिक के उसमें लिया जाएगा। ये व्यवस्था हम लोग कल से ही लागू करने की सोच रहे हैं। आज हम लोग शाम तक इसका पूरा डिटेल प्लान बना लेंगे। ये व्यवस्था पहली बार बनाई जा रही है तो हो सकता है कुछ कमियां रहेंगी, बट मुझे लगता है आगामी 2-3 दिन में इस व्यवस्था को हम लोग एक अच्छे सुदृढ़ फॉर्म में कर लेंगे।